If she is okay, why the hell is she in this condition right now? This hospital is responsible for that. लेकिन हालात क्या है, बस से बदतर हो चुके हैं। प्राइवेट में आपने भेज दिया, मसला क्या था? पहली बात मैं आपको ये बता दूं, इस हॉस्पिटल में ड्यूटी करने वाले सबसे ज्यादा किसके लोग लगाए हुए हैं पता कर लो। मुंबई क्राइम डिटेक्टर में आपका स्वागत है। मुम्बरा के MM वली हॉस्पिटल में आज टीम नजीमुल्लाह ने दौरा किया। इस दौरान हॉस्पिटल में गंदगी देखने को मिली। अब ज़रा सोचिए, जिस हॉस्पिटल में लोग इलाज करवा कर बीमारी दूर करने जाते हों, उसी हॉस्पिटल की हालत खुद बीमारों जैसी हो। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कचरों का डस्टबिन है मगर खुला। कचरा और खाने, झूठे बर्तन हॉस्पिटल के गलियारे में पड़े हैं। दूसरी तरफ शौचालय का बुरा हाल है। टॉयलेट सीट के पास पानी भरा है तो वॉश बेसन भी पानी से भरा हुआ है। टीम नजीमुल्लाह ने कहा, स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल अस्पताल का इतना गंदा हाल देखकर लगता है कि अस्पताल को इलाज की ज़रूरत है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि करोड़ों रुपए खर्च कर अस्पताल को बनाया गया और अस्पताल धीरे धीरे बदहाली की कगार की तरफ जा रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, मैं आप तमाम मीडिया के लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि कल रात में हम यहां पर विजिट पर आए हुए थे। हमारे एक जानने वाले सरफराज भाई हैं, उनकी वालदा यहां पर एडमिट है। पहले भी हम आए पानी के इश्यूज पर। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ यामीन किधर है? पानी अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पानी की वीडियो हम आपको दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से पानी यहाँ चालू हो गया। दूसरी बात यह है कि जब हम रात में यहाँ पर विजिट पर आए तो जो किचन, इनका जो यहाँ पर किचन चलता है, किचन जिस प्लेट में खाना खाते हैं, पेशेंट को खाना दिया जाता है, वो खाने की प्लेट कचरे के डब्बे पर पड़ी हुई थी। मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दूंगा। दूसरी बात, ये मेन गेट देख रहे हैं आप। यूपी जब जाएंगे, यूपी के प्लेटफॉर्म पर बाइक चलती है। प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको लगा कि मैं यूपी में हूं और बाइक वाला यहाँ से बाइक इस मेन गेट से लेकर के सीधा अंदर लेकर के जाता है। उसको लगता है कि ये यूपी है, जितना भ्रष्टाचार करो कर लो। तीसरी बात, हम जितने भी वॉशरूम में गए, किसी वॉशरूम में नल नहीं था। साफ सफाई के नाम पर इतनी गंदगी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सैनिटाइजर नहीं है, हैंड वॉश नहीं है, बाथरूम का पंखा चालू है। हमने यहाँ पर आकर के पूछा कि रात में कितने लोग हैं स्टाफ के, तो उन्होंने कहा कि 5 लोग हैं। 5 लोग में से 4 लोग यहाँ पर मौजूद थे, एक गैर हाजिर था। तीसरी बात यह है कि हमको ये मालूम पड़ा, अभी कुछ लोगों ने हमको, यहीं के लोगों ने बताया है कि 15 लोगों की सैलरी ली जा रही है और 5 लोग ड्यूटी करते हैं। इस हॉस्पिटल को जब ओपनिंग की गई थी फुल फ्लश में, तो ये कहा गया था कि ये हॉस्पिटल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। 50 लाख का हॉस्पिटल 1.5 करोड़ रुपए में पहुंच गया। मैं आमदार साहब से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं, आपको कलवा मुमरा के लोगों ने वोट दिया है। आप कलवा मुमरा की फिक्र करते हुए फिक्र करें, हॉस्पिटल में क्या करप्शन चल रहा है। मित्तल का रोड जो बना है 50 करोड़ से 150 करोड़ रुपया पहुंच गया। राबोड़ी ना जाए, राबोड़ी के लोग हैं देखने वाले। आप पहले अपने शहर की फिक्र करें। शहर में जो करप्शन हो रहा है टोरेंट के नाम पर, हॉस्पिटल की वो हालत है क्या। मैंने पहले भी कहा था कि इसमें कुत्ते, मैंने देखा उसका वीडियो में तक कुत्ते घूम रहे हैं। जब खाने की प्लेट कचरे के डब्बे में पड़ी हुई है, वही खाने की प्लेट में आप पेशेंट को खाना देते हैं। आपके बाद जो सरफराज भाई की अम्मी है, इनको हॉस्पिटल में ऊपर आईसीयू में शिफ्ट करना था, आदमी नहीं थे। इनके लोग ले जाकर के ऊपर, घर वाले खुद ले जाकर के वहां पर उनको एडमिट किए। और जो डॉक्टर वहां मौजूद था, डॉक्टर ने ये पूछा कि भाई उसकी रिपोर्ट तो दो, 3 दिन से पेशेंट एडमिट है। उनके पास ऊपर की कोई रिपोर्ट नहीं थी, नीचे क्या डॉक्टर ने उनको जवाब दिया है। मैं बार बार कह रहा हूं, आमदार साहब, आपको ऐसा लगता है कि आपको राबोड़ी में जाकर के मेहनत करनी है, तो एक बार राबोड़ी से इलेक्शन लड़ो, वहां लड़ लो। मुमरा छोड़ दो। हम मुमरा में हैं, मुमरा के लोग सक्षम है। और हमारे मुमरा का एक वसूल था कि कोई भी नगर सेवक किसी भी पार्टी का हो, किसी के वार्ड में जाके इंटरफेयर नहीं करता था। अब आप लोग सवाल ये करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नजीमुल्लाह साहब मुमरा आते हैं, अवार्ड साहब मुमरा गए तो बहुत बुरा लगा। मैं आपको बता दूं कि अवार्ड साहब यहाँ के आमदार हैं और नजीमुल्लाह साहब यहाँ पर इलेक्शन लड़े थे आमदार का, और उन्होंने अपने अवाम से एक वादा किया था
कि मैं आपको मुमरा कोसा के बहुत सारे काम करूंगा। तो उन्होंने अजीत दादा पवार से बोल करके मुमरा को फंड दिया, जिसका काम मेरे वार्ड में अगर किसी को देखना है, शादी महल हॉल का पीछे का नाला 30 साल से नहीं बना था, वो बन रहा है। राजू अंसारी का काम चालू है। आप भी राबोरी में बजट लेकर के जाइए और वहां से पहले एक इलेक्शन लड़िए, वहां के आवाम से एक वादा करिए कि मैं आपको बजट ला करके दूंगा, आपका काम करूंगा। अगर आप वहां के लोगों से, आपको लोगों ने वोट दिया 10,000 20,000, मुमरा कोसा के और कलवा के लोगों ने नजीमुल्ला को 60,000 वोट दिया, इसलिए उन्होंने जो बजट लाया उसका सर्वे करने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। आप भी राबोरी से इलेक्शन लड़िए, बजट लाइए, घूमिए वहां पर, कोई पूछने नहीं आएगा। अरे हॉस्पिटल तो संभलने नहीं जा रहा है, अपना घर समझ नहीं रहा है, दूसरे के घर में झांक रहे हो जाकर के, गलत तरीका है। टोरेंट के नाम पर करप्शन, हॉस्पिटल में करप्शन, रोड में करप्शन और झाड़ू खाते में करप्शन। जो हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं वो सुनिए, जो हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं वही क्रिस्टल में भी ड्यूटी करते हैं, यहाँ से भी। और पहली बात मैं आपको ये बता दूं, इस हॉस्पिटल में ड्यूटी करने वाले सबसे ज्यादा किसके लोग लगाए हुए पता कर लो। कहाँ से हॉस्पिटल सुधरेगा, स्टाफ को कुछ नहीं बोलूंगा, ये तो बेचारे क्या करेंगे, ये क्या काम करेंगे। थाने महानगर पालिका कमिश्नर साहब के पास ये डेलीगेशन जाएगा। ये हॉस्पिटल का जो हालत बढ़ा करके रखा है ना, ये आवाम के पैसे का है। कोई जितेंद्र अवार्ड साहब ने रात से स्टेट से पैसा नहीं लाया था, नगर सेवकों का पैसा है। नगर सेवकों ने मेहनत करके इस आवाम जो टैक्स भरती है, ये उसके पैसे से बना हुआ है। तो क्रेडिट मत लो, इसकी क्रेडिट अगर किसी को मिलनी चाहिए तो स्थानीय नगर सेवक लोग को मिलनी चाहिए थी। आप आके क्रेडिट लेते हो तो यहाँ की जो हालात बद से बदतर, उसकी भी क्रेडिट लो ना, क्यों नहीं लेते आप। ये शहर का हाल है, ये हॉस्पिटल के हालात है। क्या बात करेंगे, कुत्ता दौड़ रहा है, खाने की प्लेट गंदगी में पड़ी, लेटरीन में लेडीज बाथरूम में उसका वॉशरूम का जो पूरा वो भरा हुआ है, लेटरीन में आप जा नहीं सकते। बेड जा करके देखो, बेड की हालत देख लो, उसकी चादर की हालत देख लो। किस विषय पे बात करोगे। अभी आएंगे कुछ लोग, है तमाशा करने वाले उस टीम में, बंदर मदारी लोग। एक आदमी डमरू बजाता है, सारे वो तुतारी के मदारी लोग यहाँ आएंगे, अभी लेटेंगे यहाँ पर, जिंदाबाद मुर्दाबाद, आगे बढ़ो पीछे बढ़ो। खाली पीछे ही करोगे तुम, शहर को आगे नहीं बढ़ा। आगे अगर कोई बढ़ाएगा तो टीम नजीमुल्ला बढ़ाएगी इंशाल्लाह। राबोरी के लिए सक्षम है, तो राबोरी की फिक्र मत करो, मुमरा की फिक्र करो। और अभी नालों पे भी विजिट कर रहे, नालों का टका अभी तक पहुंचा नहीं है, इसीलिए दौरा हो रहा है, कहाँ किधर क्या हो रहा है, ताकि वो लेटरबाजी कर सके और अपना परसेंटेज मांग सके। इनकी दादी सास हॉस्पिटलाइज्ड है, अपने मुंह से ये बताएंगी कि जिस दिन से हॉस्पिटलाइज है अब तक के क्या सिचुएशन रहा। जी, मेरी दादी सास को हम लोग ने 3 दिन पहले एडमिट करने के लिए लेकर आए थे, तो हमने ऑर्थो सर्जन को रेफ़र किया और उनको उनकी सारी चीज़ें दिखाई, रिपोर्ट्स वगैरह। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली उनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, तो उसमें उनको प्रॉब्लम था एंड वी डेडिकेटेड कि हमारा ये इशू सॉल्व करना है। तो उन्होंने हमारे दादी को बोला कि एडमिट होना पड़ेगा बिकॉज उनके नी में प्रॉब्लम था, और उन्होंने और 2 डॉक्टर को रेफ़र किए, डॉक्टर ओमकार और डॉक्टर अमित, उनको भी बुलाने के लिए उन्हें बोला गया हार्ट और किडनी इशू के लिए, क्योंकि उनका हिस्ट्री में उनका क्रिएट लेवल हाई था, उनको किडनी के इश्यूज थे, उनको हार्ट प्रॉब्लम्स थे, उनको टैकीकार्डिया का प्रॉब्लम था क्योंकि उनका हार्ट रेट हमेशा हाई रहता था। एंड दीज वर द प्रॉब्लम्स वी टोल्ड टू आवर डॉक्टर। एंड उन्होंने जब आगे बात करने के लिए बोला गया तो 2 दिन में कोई भी डॉक्टर यहाँ पर आके उनको विजिट नहीं किया। सेकेंड पॉइंट, हमने उनसे इंसिस्ट किया कि हमको 2D इको करवाना है, एक्सरे कराना है, CT करवाना है, बट उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिए। यहाँ के RMOs जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, दे आर लाइक अनलाइक टू इवन टॉक बिकॉज दे डोंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेशेंट। उन लोग डायरेक्टली हमें ये बोलते हैं कि आपने इंसिस्ट किया एडमिट करने के लिए, इसलिए हम एडमिट कर रहे हैं, बट इशू नहीं है। अगर इशू नहीं है तो वो कैसे हम एडमिट करने के लिए लेकर आ रहे हैं। सेकेंडली, जब हमारा पेशेंट कल एकदम ज़्यादा सीवियर कंडीशन में ड्राउजीनेस में चला गया, तब हमने हॉस्पिटल प्रेमाइसिस में बात की और उनको ICU शिफ्ट किया। उन्होंने तब जाके ऊपर वाले डॉक्टर ने नीचे आके शिकायत किए कि आपको HRCT करना था, उनको ब्रेन हैमरेज हो सकता था, उनको इतने सीवियर प्रॉब्लम्स है, बट ये हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी ही नहीं है बिकॉज इनके पास स्टाफ नहीं है, इनके पास डॉक्टर्स नहीं है और हमारे पेशेंट्स यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। कल भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पेशेंट की कंडीशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट सामने से यही रिस्पॉन्स आ रहा है दैट शी इज ओके। इफ शी इज ओके, व्हाई द हेल इज शी इन दिस कंडीशन राइट नाउ? दिस हॉस्पिटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट।
सो बेसिकली यहाँ पर कोई भी ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही नहीं दिया जा रहा है। कल भी उनका HRCT रिपोर्ट इज नॉट गुड एंड स्टिल द डॉक्टर्स आर इन कंसर्न अबाउट द पेशेंट। आज हमारी पूरी टीम नजीमुल्ला और ये आप तमाम लोग, खासकर मैं मुमरा कोसा के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि लगातार हम लोग आज से नहीं, 1 साल से टीम नजीमुल्ला लगातार मुमरा के जितने मसाइल हैं उस मसलों को लेके उठाती है। और एक बार मैं खास बार आमदार साहब से मैं समझता था, मुझे भी गर्व महसूस होता था कि मेरे आमदार कलवा मुमरा विधानसभा के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो कलवा मुमरा के विधानसभा के आमदार नहीं, वो थाना के विधानसभा के आमदार। समस्या है थाना के अंदर, आप थाना और राबोड़ी कितना आगे है, कितनी चीजें हैं। मुमरा कौसा के लोग कितने परेशान है, कितनी मेहनतों से हॉस्पिटल पे कितनी लूट मार हुई है। उसके बाद तमाम लोगों ने इतनी मेहनत से, नगर सेवक सारे लोग आके इस तरह लगे, देखिए टीम लगातार आती है। पानी जैसा मसला था, हमारी पूरी टीम ने हल करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं जो आमदार होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। आपने इलेक्शन के दौर में आके ओपनिंग की, 15 मिनट आचार संहिता का बचा था, उसके बाद आपने ओपनिंग की। लेकिन मैं हाथ जोड़ से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आमदार साहब, आप मेरे भी आमदार हैं, पूरे कलवा मुमरा विधानसभा के आमदार हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हकीम अजमल साहब के नाम से हॉस्पिटल है। वो ऐसी शख्सियत के मालिक थे कि पूरी दुनिया उनका रिस्पेक्ट करती है, लेकिन हालात क्या है, बद से बदतर हो चुके हैं। प्राइवेट में आपने भेज दिया। मसला क्या था? थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन न चलाने का, इसलिए कि थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेंटेन नहीं कर पाती। प्राइवेट में आपने दिया कि उसको जुपिटर जैसी सुविधा मिलेगी। आपने एक बात और बोली थी पूरे मुमरा कौसा को कि यहाँ पे ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर का भी ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा, और चालू हो रहा है, उसी टाइम का था, लेकिन कोई चीजें नहीं है। पूरी टीम ने सर्वे किया, हालात का जायजा लिया, हालात बद से बदतर है। टीएमसी से आपने प्राइवेटेशन कर दिया, इस पे एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। मुमरा की जनता से कहना चाहता हूँ कि आदमी काम दिखाए जाते हैं कि 15 आदमी सर्विस कर रहे हैं, 15 आदमी के नाम से टीएमसी से सैलरी ली जा रही है, और काम करने वाले 3 और 4 लोग हैं। ये सच्चाई है। जिस तरीके से आपने मुमरा को हॉस्पिटल बेचा, आपने जो है, आपने किया, आज जिस तरीके से पूरा मुमरा तबाह था टोरेंट से, लेकिन आज इसकी भी हाजिर, लेकिन अब टीम नजीमुल्ला बर्दाश्त नहीं करेगी। एक एक चीज आपको बताएगी काम कैसे करना पड़ता है।